नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी ट्रेडिशनल टेल्स में। आज मैं आपको जिस व्रत के बारे में बताऊंगी वह है मोक्षदा एकादशी व्रत। एकादशी का हर व्रत भगवान श्री कृष्ण को, भगवान विष्णु जी को समर्पित होता है और भगवान श्री कृष्ण का जो सबसे प्रिय व्रत है सभी व्रतों में, वह एकादशी का व्रत होता है। हर महीने में 2 एकादशी पड़ती है। अब की बार जो माघ शीर्ष महीने की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसको हम मोक्षदा एकादशी के नाम से भी जानते हैं। यह अगर देखते हैं हम पंचांग के हिसाब से तो 13 दिसंबर को 9:32 पे रात को एकादशी तिथि प्रारंभ होती है। लेकिन हिंदू धर्म में हम हर व्रत उस तिथि में जब सूर्य उदय होता है तब से हम रखते हैं। तो एकादशी का जो सूर्य उदय है वह 14 दिसंबर में एकादशी में हो रहा है। तो मोक्षदा एकादशी का व्रत आप 14 दिसंबर को रखिए। 15 दिसंबर को स्नान इत्यादि के पश्चात भगवान की पूजा करके जो भी आप दान दक्षिणा निकाल कर रखेंगे मंदिर में या किसी भी गरीब को आप दे सकते हैं। इसके पश्चात यह एकादशी व्रत का पारण माना जाता है। इसके पश्चात आप खाना खा सकते हैं। तो एकादशी का है व्रत आप कैसे रख सकते हैं, इसकी मैं आपको आगे बताती हूँ पूजन विधि और कथा। आपको एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना है। आप घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें और भगवान की पूजा से पहले आप एक कलश की स्थापना कीजिए। हम एकादशी के दिन चावल का प्रयोग नहीं करते हैं, उसके स्थान पे आप गेहूं या किसी और अन्न का प्रयोग करके कलश की स्थापना कर सकते हैं। और इसके पश्चात भगवान विष्णु को और या फिर आपके पास श्री कृष्ण भगवान जी की कोई भी मूर्ति है, आप उसको पंचामृत स्नान आप करवाइए। पंचामृत स्नान के लिए जैसे कि मैंने आपको दिखाया है तस्वीर में भी, आप इसके लिए घी, चीनी, शहद, दही, दूध और जल में सबसे पहले आप गंगा जल डालिएगा। उसके पश्चात आप साफ़ पानी उसमें डालिए लोटे में। इन 5 चीज़ों से आप भगवान श्री विष्णु जी का या श्री कृष्ण भगवान जी की मूर्ति जो भी आपके पास है उससे आप स्नान करवाइए। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का आप जाप कीजिए जब तक आप भगवान को पंचामृत स्नान करा रहे हैं। इसके पश्चात आप उन्हें साफ वस्त्र पहनाएं, पीले वस्त्र, पीले फूल भगवान को बहुत प्रिय हैं। तुलसी की माला, तुलसी के पत्ते आप चढ़ाएं। और इसके पश्चात आप भगवान का एकादशी अगर हो सके तो आप व्रत कीजिए। उस दिन आप भगवान के सामने संकल्प लीजिए। किसी भी व्रत को करने से पहले आप भगवान के सामने उस व्रत का संकल्प लेते हैं कि हम अपनी पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ आपके इस व्रत को करेंगे। आप हमें इस व्रत को करने की पूरी आप हमें आशीर्वाद दीजिए। इसके पश्चात आप भगवान की एकादशी की, मोक्षदा एकादशी की कथा आपको मिल जाएगी किसी भी किताब में। एकादशी व्रत की कथाओं में वह आप पढ़ें और भगवान की आरती करें। और हाँ, भगवान श्री हरि को अगर आप भोग लगाना चाहते हैं तो इसमें ध्यान रखिएगा कि केवल सात्विक चीज़ों का ही भोग श्री विष्णु जी को लगाया जाता है। और भोग के दौरान आप उसमें तुलसी दल ज़रूर डालें, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण बिना तुलसी के कोई भी भोग ग्रहण नहीं करते हैं। और इस व्रत का पारण आप अगले दिन यानी कि द्वादशी के दिन 7 बजे के पश्चात आप कभी भी कर सकते हैं। दान दक्षिणा देने के पश्चात आप अपना व्रत खोल सकते हैं। भगवान श्री विष्णु के साथ साथ आप माँ लक्ष्मी की भी पूजा करें तो और अच्छा होता है। तो चलिए आगे मैं आपको इस व्रत की कथा के बारे में बताती हूँ। मोक्षदा एकादशी यानी कि मोक्ष प्रदान करने वाली एकादशी, यह जो एकादशी है इससे है गीता जयंती भी इस दिन हम मनाते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को इसी दिन मोक्षदा एकादशी के दिन ही गीता का उपदेश दिया था। इसलिए इस दिन हम गीता जयंती भी मनाते हैं और इसका नाम मोक्षदा एकादशी पड़ा है। श्री कृष्ण भगवान ने स्वयं अर्जुन को मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा के बारे में बताया था। वही कथा आगे मैं आपको सुनाती हूँ। महाभारत के युद्ध के मैदान में जब अर्जुन के सामने उनके अपने थे जिन्हें देखकर उनके विरुद्ध वह शस्त्र नहीं उठा पा रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। जिस दिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था उस दिन माघ शीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी थी। श्री कृष्ण ने जो कथा अर्जुन को सुनाई थी वह इस प्रकार है। प्राचीन काल में
चंपक नगर नाम का एक राज्य था जिसमें वैखानस नामक एक राजा रहता था। वैखानस के राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। राजा वैखानस को अपना राज्य बहुत ही प्रिय था और वह अपने पुत्र की भांति उसका पालन करता था। एक रात राजा को बहुत बुरा सपना आया। उसने देखा कि उसके पिता नरक में पड़े हैं और यह देखकर वह बहुत दुखी हुआ। वह ब्राह्मणों के पास गया और अपने सपने के बारे में उनको बताया। ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, यहाँ पास में ही एक ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है जो भूत भविष्य वर्तमान समय के ज्ञाता हैं। आपकी समस्या का वो समाधान ज़रूर करेंगे। यह सुनकर राजा वैखानस ऋषि मुनि के आश्रम में गए। वहाँ जाकर उन्होंने बोला, हे स्वामी, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुछ कुशल मंगल है, लेकिन मुझे जो स्वप्न आया था उसमें मेरे पितृ नरक भोग रहे हैं। मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं बहुत असहाय हूँ। मैं उन्हें नरक से किस तरह निकालूं? राजा की बात सुनकर पर्वत ऋषि ने कहा, महाराज, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका व्रत कीजिए। विधि विधान से पूजा कर दान और पुण्य करें। इस व्रत के प्रभाव से आपके पितृ नरक से मुक्त हो जाएंगे। जैसा ऋषि मुनि ने कहा था ठीक वैसे ही राजा ने किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के पितृ नरक से मुक्ति पा गए। इसीलिए इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। तो यह थी मोक्षदा एकादशी के व्रत से जुड़ी हुई सारी जानकारी। आप अगर यह व्रत करना चाहते हैं या फिर व्रत नहीं करना चाहते हैं तो आप पूजा भी कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण को एकादशी का व्रत हर व्रत से प्रिय है। और अगर आप हो सके तो जब आप भोग लगाते हैं तो सिर्फ फल फ्रूट का ही भोग लगाएं या फिर आप साबूदाने की खिचड़ी का भोग भी साथ में लगा सकते हैं। भगवान को दही मक्खन अति प्रिय है, उसका भोग लगा सकते हैं आप। और अगले दिन आप पारण करके इस व्रत को खोल सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक इस वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए। जय श्री कृष्ण।